हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो बच्चों, आज हम कक्षा 9 का मैथ पढ़ेंगे, जिसमें चैप्टर जो है चैप्टर 6 है। चैप्टर का नाम है रेखा और कोण। आज जो है हम चैप्टर 6 में प्रश्नावली 6.2 पढ़ेंगे। तो बच्चों, आइए करते हैं प्रश्नावली को शुरुआत। ठीक है, इसके पहले प्रश्न को देखते हैं बच्चों। जो हमारा प्रश्नावली है, देखिएगा। प्रश्नावली 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 है बच्चों 6.2। ठीक है, 6.2। ये मैथ है किस क्लास का बच्चों, यानी कक्षा 9। किसका है? कक्षा 9 का। ठीक है, प्रश्नावली 6.2 आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 के मैथ में। ठीक है, चलिए पहले प्रश्न को देखते हैं बच्चों। जो पहला प्रश्न दिया हुआ है इसमें, जो पहला प्रश्न दिया हुआ है, प्रश्न को पहले लिखते हैं, उसके बाद हल कर लेते हैं। देखिए, पहले प्रश्न में जो दिया है बच्चों, पहले प्रश्न में पॉइंट ए 2 दिया हुआ है। पहले प्रश्न में पहला लिखते हैं। कह रहा है कि यदि कह रहा है कि यदि यदि x बराबर 75 अंश, या x बराबर दिया हुआ बच्चों 75 अंश, x बराबर 75 अंश है, 75 अंश है, तो यदि x बराबर 75 अंश है तो y का मान ज्ञात कीजिए। है तो y का मान ज्ञात कीजिए। y का मान ज्ञात कीजिए। y का मान ज्ञात कीजिए, ये पहला प्रश्न है पहले। ठीक है, तो यहाँ दिया हुआ है इसका फिगर बना लेते हैं बच्चों। इसका फिगर इस तरह से दिया हुआ है। ये आपका प्रश्न का फिगर है, ये प्रश्न का फिगर है। फिगर को बना लेते हैं बच्चों। ये देखिए, ये हमारा फिगर बन गया। ठीक है, इसमें जो है ये पॉइंट ए है, और ये बी है, और ये आपका ओ है। ठीक, और यहाँ पर दे दिया है पॉइंट सी, और ये आपका है बच्चों कोण एक्स, और ये है कोण वाई। ये है कोण वाई, इस तरह से दिया हुआ है। ठीक है, ये बिंदु ए है, ये बी है, ये ओ है, यहाँ बिंदु सी है, ये वाला कोण एक्स है, ये वाई है। ठीक है, इसमें दिया हुआ है कि x का मान 75 अंश है, तो y का मान ज्ञात कीजिए। चलिए इसको हल कर लेते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है बच्चों, और बहुत ही आसान। ठीक है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही आसान। इसको हल करने में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप इसके पहले आप पढ़े होंगे क्या, यहाँ पर जो इस संलेख वाला कोण होता है, देखिए संपूरक कोण। ठीक, जो संपूरक कोण आप पढ़े हैं, देखिए उसमें होता क्या है कि अगर इसमें आप देखेंगे, यहाँ से यहाँ तक का जो मान होता है 180 अंश होता है। यानी अगर हम कोण x और y ले लेते हैं, कोण x प्लस कोण y, ये बराबर कितने का हो जाएगा बच्चों? 180 अंश के। ठीक है, ये बराबर कितने का हो जाएगा? 180 अंश के। क्यों होगा बराबर? क्योंकि यह संपूरक कोण है, या एक रेखा पर बना हुआ कोण है। एक रेखा कौन सी है? ए ओ बी एक रेखा है, और आप जानते हैं कि एक रेखा पर बना हुआ कोण जो होता है 180 अंश का होता है। या यूं कहें कि कोण x प्लस वाई बराबर 180 अंश। ठीक, अब x का मान दिया है 75 अंश, तो x की जगह पे 75 रख लीजिए। x की जगह 75 प्लस हो जाएगा कोण y बराबर हो जाएगा बच्चों क्या? 180 अंश। अब 75 इधर चला जाएगा, तो कोण y बराबर कर लेते हैं। कोण y बराबर क्या हो जाएगा? 180 अंश माइनस 75 के। अब 180 अंश से 75 घटा लेते हैं, तो कोण y बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? कोण y बराबर हो जाएगा 105 अंश। कोण y बराबर क्या हो जाएगा? 105 अंश। देखिए हमारा y का मान आ गया। ठीक है, y का मान कितना आ गया बच्चों? 105 अंश। अच्छा, इसको हम लिखे कैसे हैं देख लीजिए। ये जो चीज़ें लिखे हैं, हम जानते हैं कि एक रेखा पर बना कोण, एक रेखा पर बना कोण 180 अंश होता है। एक रेखा पर बना कोण 180 अंश होता है। इसमें देखिए ए ओ बी एक रेखा है, ए ओ बी एक रेखा है कि नहीं? एक रेखा है। ठीक, एक रेखा है, इसलिए इस पर जो भी कोण बनेगा 180 अंश के, तो चाहे जितना कोण हम इसको डिवाइड कर दें, सबका योग करेंगे तो किसके बराबर हो जाएगा? 180 अंश के। तो यहाँ जो कोण डिवाइड हुआ है x और y में, तो कोण x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 180 अंश के। इसी के आधार पर हम इसको हल किए हैं। ठीक है, इसको एक बार और देख लीजिए। दिया है, कह रहा है कि यदि कोण x का मान 75 अंश दिया तो y का मान ज्ञात कीजिए। फिगर में देख लीजिए,
ये x है ये y है। x का मान जो है 75 दिया, तो आप जानते हैं ना, जैसे यहाँ लिख दिया कि एक रेखा पर बना कोण 180 अंश का होता है। AOB एक रेखा है और AOB पर जो कोण बना हुआ है दो भाग बटा है x और y के, तो दोनों का योग करते हैं तो बराबर किसके होता है? देखिए कोण x प्लस कोण y बराबर 180 अंश के हो जाएगा। x का मान दिया हुआ है 75, तो x की जगह 75 रख लेंगे और प्लस हो जाएगा y बराबर 180 अंश के। अब ये 75 उधर कर लेंगे तो 180 अंश से घटा लेंगे 75 को, 180 अंश से 75 घटाएंगे तो बच्चों कितना आएगा? 105। इस प्रकार से कोण y का मान आ गया कितना? 105 अंश। ठीक है, नोट कर लीजिए। इसके बाद पहले वाले प्रश्न में दूसरे वाले भाग को करते हैं, यानी इसका भाग 2। चलिए इसी फिगर पर अगला प्रश्न कर लेते हैं बच्चों। इसी फिगर पर अगला प्रश्न कर लेते हैं बी। पहले का बी दिया हुआ है बच्चों, पहले का बी दिया है। इसमें भी क्या दिया हुआ है देख लेते हैं। देखिए ये हमारा बी है, पहले का बी। कह रहा है कि यदि, प्रश्न वही है, थोड़ा सा चेंज कर दिया। कह रहा है यदि y बराबर 110 अंश, यदि y बराबर 110 अंश, यहाँ y का मान दे दिया है। कह रहा है कि यदि y बराबर 110 अंश तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो किसका मान ज्ञात कीजिए बच्चों? x का। देखिए कह रहा है यदि y बराबर 110 अंश है तो x का मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ क्या करना है कि x का मान जो है निकालना है। ठीक है, x का मान निकालना है। उसी तरह से हल कर लेते हैं जैसे हम जो है इसके पहले वाले भाग को हल किए थे। चलिए क्या दिया हुआ लिख लेते हैं बच्चों। y का मान दिया हुआ है 110 अंश, x का मान निकालना है। ठीक, अब यहाँ पे देखिए वही फिगर है, सिर्फ कोण को बदल दिया है। तो करते क्या है, दोनों कोणों का योग बराबर 180 अंश, यानी कोण x प्लस कोण y बराबर हो जाएगा 180 अंश के। मान रख लेते हैं। कोण y का मान कितना है? 110 अंश। कोण y की जगह पर 110 कर लेंगे, यानी कोण x प्लस हो जाएगा 110 अंश और बराबर हो जाएगा 180 अंश के। कोण x बराबर कर लेंगे बच्चों, ये 110 उधर जाएगा तो 180 अंश माइनस हो जाएगा 110 अंश। अब कोण x बराबर कर लेंगे तो ये घट जाएगा 180 अंश से 110 घटाएंगे क्या हो जाएगा? 70 अंश। ये हमारा कोण x का मान आ गया। कोण x का मान आ गया कि नहीं? देखिए कितना आसान है। यहाँ पे y का मान दिया हुआ है, x का मान निकालना है। तो जब हम x और y को जोड़ेंगे तो ये बराबर 180 अंश के हो जाएगा, यानी कोण x प्लस कोण y बराबर 180 अंश के। और कोण y का मान दिया हुआ है 110, तो y की जगह पर 110 कर लेंगे। कोण x प्लस 110 बराबर 180 अंश के। अब जब 110 उधर लेके जाएंगे तो यहाँ प्लस था उधर माइनस हो जाएगा। 180 अंश से 110 को घटा लेंगे, आएगा कितना? 70 अंश। x का मान आ गया 70 अंश, नोट कर लीजिए। इसके बाद जो है हम प्रश्न नंबर 2 को करते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न करते हैं बच्चों। अगले प्रश्न कर लेते हैं। जो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, जो अगला प्रश्न है वो प्रश्न नंबर 2, उसको देखते हैं। प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 2 क्या है? देखिए जो हमारा प्रश्न नंबर 2 है उसको देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 क्या है? दिया हुआ है, कह रहा है निम्न चित्र में, दिया है कह रहा है निम्न चित्र में कह रहा है यदि AOC, निम्न चित्र में यदि AOC एक रेखा है, AOC एक रेखा है, निम्न चित्र में यदि AOC एक रेखा है, AOC एक रेखा है तो x का मान ज्ञात कीजिए है। तो x का मान ज्ञात कीजिए, x का मान ज्ञात कीजिए, x का मान ज्ञात कीजिए। चलिए पहले हम फिगर को ही इसके बना लेते हैं, जो फिगर दिया हुआ है। देखिए बच्चों इसका फिगर कुछ इस तरह से दिया हुआ है। ये इसका फिगर है, ये इसका फिगर दिया हुआ है। ठीक है, इसके फिगर को हम बना लेते हैं। उसके बाद बिना फिगर का तो हम इसको नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फिगर के अकॉर्डिंग ही इसको करना है। ठीक है, तो जो फिगर दिया हुआ उसको हम बना लेते हैं। यहाँ बिंदु A दिया हुआ है, यहाँ बच्चों C दिया हुआ है, यहाँ बिंदु B दिया हुआ है। ठीक है, और कोण का मान दिया है, एक तो 70 दिया है, दूसरा 2x। ये वाला कोण दिया है 70 अंश और ये वाला दिया हुआ है 2x। ये कोण दिया है 70 और दिया है 2x। अब इसमें निकालना किसका है मान? x का मान। ठीक है, अब इसको हल करते हैं। यहाँ पर क्या करते हैं बच्चों? हल कर लेते हैं। देखिए जो दिया है पहले इसको हम देख लेते हैं, जो दिया है। ठीक, देखिए क्या दिया है, क्या दिया है। ठीक है, क्या दिया है? अच्छा
दिया है कि ए ओ बी, यहाँ ओ है, दिया है ए ओ बी या ए ओ सी, ए ओ सी एक रेखा है, एक रेखा है। अच्छा, यहाँ एक चीज तो क्लियर हो गया कि अगर कह रहा है कि ए ओ सी एक रेखा है, इसका मतलब जो रेखा ए ओ सी है उस पर जो बना हुआ कोण होगा कितना अंश होगा, 180 अंश। ठीक है, ए ओ सी पर अगर बनेगा कोण तो बनेगा कितना, 180 अंश। ठीक है, अब अगर 180 अंश बनेगा तो यहाँ देख लीजिए इस फिगर में, यहाँ से यहाँ तक ये वाला भाग, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक एक रेखा का ही कोण है। अब इसमें जितने भी कोण होंगे यहाँ से यहाँ तक सबका अगर योग करेंगे तो बराबर किसके होगा, 180 अंश के। तो मान किसका निकालना है बच्चों, यक्स का, यक्स का मान निकालना है। ठीक, तो अब हम देख लेते हैं कि अगर ए ओ सी एक रेखा है तो रेखा लिख लेते हैं कि रेखा ए ओ सी पर, ए ओ सी पर बना कोण, ए ओ सी पर बना कोण कितना हो जाएगा बच्चों, 180 अंश होगा। रेखा ए ओ सी पर बना कोण कितना होगा बच्चों, 180 अंश होगा, क्योंकि ये क्लियर हो गया है। आप जानते भी हैं कि एक रेखा पर बना हुआ जो कोण होता है 180 अंश होता है। ठीक है, अब देख लेते हैं कि इस पर कितने कोण बने हैं। देखिए एक कोण बच्चों 70 अंश का है, दूसरा 2x है, और ये बराबर किसके हो जाएंगे, 180 अंश के। बराबर किसके हो जाएंगे, 180 अंश के, क्योंकि जो कोण बना हुआ है एक रेखा पर, इसको हम चाहे जितने भाग में बांट दें, चाहे जितने भाग में हम विभाजित कर दें, सभी कोणों का योग बराबर कितने का होगा, 180 अंश के। ठीक है, तो हम देख लेते हैं 70 अंश प्लस 2x बराबर 180 अंश हो गया। 70 अंश को उधर कर लेते हैं, यहाँ प्लस है, उधर आके माइनस हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा क्या बच्चों, 2x बराबर कितने का हो जाएगा, 180 अंश माइनस 70 अंश हो जाएगा कि नहीं। चलिए घटा लेते हैं, 2x बराबर हो जाएगा 180 अंश से 70 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 110 अंश, और x बराबर कर लेंगे तो बच्चों 110 का बटा कितना हो जाएगा, 2, 110 का बटा 2 हो जाएगा। x बराबर कर लेंगे 110 में 2 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा बच्चों, 55 अंश। कितना आ जाएगा, 55 अंश आ जाएगा। 110 में अगर हम 2 से भाग कर लेते हैं तो बच्चों कितना आ जाएगा, 55 अंश आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा x का मान आ गया, कितना आ गया, 55 अंश, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, सवाल देख लीजिए एक बार और। कह रहा है कि ए ओ सी एक रेखा है, यहाँ से यहाँ तक ए ओ सी बन रहा है, ये एक रेखा है, तो ए ओ सी पर जो बना कोण होगा कितने अंश का होगा, रेखा पर, यानी रेखा ए ओ सी पर जो कोण बनेगा बच्चों कितने अंश का हो जाएगा, 180 अंश की। कितने अंश का हो जाएगा, 180 अंश का हो जाएगा। अब उन पे सभी कोणों का योग बराबर कितने कर लेंगे, 180 अंश के। तो इस पे दो कोण बने हैं, एक 70 अंश का है, दूसरा कोण 2x का, दोनों का योग करेंगे तो 180 अंश का हो जाएगा। ये 70 यहाँ प्लस उधर लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। 180 अंश में हम 70 को घटा लेंगे बच्चों कितना आएगा, 110 आएगा, यानी ये 2x बराबर हो जाएगा 110 अंश। x बराबर करेंगे तो 110 का बटा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 110 में 2 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 55 अंश, यानी x का मान आ गया कितना, 55 अंश। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद अगले प्रश्न करते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 3। इसके प्रश्न नंबर 3 को देखते हैं बच्चों। जो हमारा प्रश्न नंबर 3 है उसको समझते हैं। प्रश्न नंबर 3 क्या दिया हुआ है, जो प्रश्न नंबर 3 है उसको हम देखते हैं क्या दिया है। ठीक है, प्रश्न नंबर 3 क्या दिया हुआ है, चलिए प्रश्न नंबर 3 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 3 में बच्चों चित्र में दिया हुआ है कोण पी ओ आर। कोण दिया है पी ओ आर बराबर, पी ओ आर बराबर 3x, पी ओ आर बराबर दिया है बच्चों 3x, और क्या दिया है क्यू ओ आर, पी ओ आर बराबर दिया है 3x, क्यू ओ आर बराबर दिया है 2x प्लस 10, बराबर दिया है 2x प्लस 10 अंश, 2x प्लस 10 अंश। x का मान ज्ञात कीजिए, x का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ भी क्या निकालना है बच्चों, x का मान ही निकालना है। यहाँ भी क्या निकालना है, x का मान निकालना है। और फिगर इसका दिया हुआ है, जो फिगर है, फिगर कुछ इस तरह से बना हुआ है। इसका फिगर यहाँ देखिए, फिगर को इस तरह से बना दिया बच्चों। फिगर को हम बना लेते हैं, फिगर बिना बनाए प्रश्न को नहीं जो है कर पाएंगे, समझ में नहीं आएगा क्या करना है, क्या मान दिया हुआ है, कहाँ दिया है। ठीक है, तो फिगर जरूर बनाएंगे। ये हमारा बिंदु है, ये है Q, ये है O, ये है हमारा P, Q है, O है, P है। यहाँ बच्चों क्या दिया हुआ है, R, यहाँ बिंदु R दिया हुआ है।
आप देख लेते हैं कौन सा कोड दिया हुआ है, POR ये वाला कोड दिया है 3x, और दिया हुआ है QOR ये वाला कोड दिया हुआ है जो कितना 2x प्लस 10 अंश, 2x प्लस 10 अंश, ठीक है, 2x प्लस 10 अंश दिया हुआ है। और क्या दिया है बच्चों इसमें, PO की एक रेखा है, POQ, देखिए POQ क्या है, और दिया हुआ है कि POQ जो है, POQ एक रेखा है, क्या है, एक रेखा है, POQ एक रेखा है, ये सभी चीज दिया हुआ है, ठीक। POR का मान दिया है 3x, QOR दिया है 2x प्लस 10 अंश, और दिया हुआ है POQ की रेखा है, x का मान निकालना है। सेम चीज जैसे अभी हम प्रश्न नंबर 2 को हल किए थे। आप जैसे जानते हैं कि एक रेखा पर बना हुआ कोण 180 अंश के बराबर होता है। अब उस रेखा पर उस कोण को हम चाहे जितने भाग में बांटते हैं, सभी कोणों का योग जब करेंगे वह 180 अंश के बराबर ही होगा। तो यहाँ हम देख लेते हैं कि ये रेखा जो POQ है, POQ में एक कोण बना हुआ है 3x का, दूसरा क्या है 2x प्लस 10 का, तो दोनों का योग करेंगे बराबर किसके हो जाएगा, 180 अंश के। तो देख लेते हैं कि जो हमारा 3x है, 3x प्लस 2x प्लस 10 बराबर कितने का हो जाएगा बच्चों, 180 अंश के, ठीक है। 3x प्लस 2x प्लस 10 अंश बराबर हो जाएगा 180 अंश के, क्योंकि यहाँ से देखिए एक रेखा पर बना हुआ कोण 180 अंश के, जैसे यहाँ से अगर यहाँ तक की बात करें, एक रेखा का कोण है और ये दो भाग बटा हुआ है, यानी दोनों कोणों का योग करेंगे तो बराबर 180 अंश के हो जाएगा। जोड़ लेते हैं 3x और 2x कितना हो जाएगा बच्चों, 5x प्लस हो जाएगा 10 बराबर हो जाएगा 180 अंश के। अब 10 उधर चला जाएगा तो बचेगा यहाँ 5x बराबर हो जाएगा 180 अंश, और माइनस का 10 हो जाएगा। अब 5x बराबर कर लेंगे बच्चों, 180 अंश से 10 को घटा लेंगे तो कितना आएगा, 170 अंश। x बराबर कर लेते हैं 170 अंश का बटे 5, 170 अंश का बटे 5 काट दीजिए, काटने पर जो हमारा आएगा x का मान हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 5 3 15 5 चौक 20, 34 अंश आ जाएगा x का मान, 5 चौक 20 5 3 17, ठीक। x का मान आ गया बच्चों कितना, 34 अंश, कितना 34 डिग्री, ठीक है। चलिए एक बार और समझते हैं। इस कोण में दिया है कि कोण POR 3x, और क्या दिया है QOR 2x प्लस 10, QOR यानी ये वाला कोण 2x प्लस 10, आपको निकालना क्या है, x का मान, और कह रहा है कि जो POQ है वो क्या है बच्चों, एक रेखा है, ठीक। और एक रेखा पर जो कोण बनता है वो 180 अंश का होता ही है, ठीक है। अब देख लीजिए 3x प्लस 2x प्लस 10, इन दोनों कोणों का योग बराबर करेंगे किसके, 180 अंश के। 3x और 2x जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 5x प्लस हो जाएगा 10 बराबर हो जाएगा 180 अंश के। ये 10 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यहाँ बचेगा 5x बराबर हो जाएगा 180 अंश माइनस 10। 5x बराबर कर लेंगे, 180 अंश से 10 को घटाएंगे तो आएगा 170, x बराबर करेंगे तो ये 5 इसके आगे बटे में हो जाएगा, 170 का बटा हो जाएगा 5, 5 से काटेंगे आएगा 34 अंश, यानी x का मान कितना आ गया बच्चों, 34 अंश। x का मान कितना आ गया, 34 अंश, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए आप, इसके बाद जो अगले प्रश्न को समझते हैं, इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद अगले प्रश्न को समझते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अच्छा, अगला प्रश्न पढ़ने से पहले कुछ चीजें देख लेते हैं कि जो रेखा पर बना हुआ कोण है उसको थोड़ा सा एक बार समझ लेते हैं कि अगर जैसे दो कोण से अधिक अगर कोण बन जाए तो क्या होगा। चलिए जैसे मान लेते हैं कि हमारा एक रेखा है, मान लेते हैं हमारा ये बिंदु A है, ये मान लेते हैं हमारा बिंदु B है, और यहाँ पर बिंदु O है, ठीक। यहाँ पर बिंदु O है। अब यहाँ पे जो बच्चों कोण बनेगा ये तुम्हारा बनेगा कितना, 180 अंश का बनेगा ही बनेगा, क्योंकि ये हमारा क्या है, संपूरक कोण का है या एक रेखा पर बना कोण का है, ठीक है। तो अब अगर हम इस कोण को कई भाग बांट दें, जैसे एक कोण ये हो गया, ये हो गया, ये हमारा हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हमारा कुछ इस तरह से हो गया, जैसे मान लेते हैं ये हमारा कोण A है, ये B है, ये C है, ये D है, ये E है, ये E है, इतने भागों में बढ़ गया, 1 2 3 4 5 6 भागों में बढ़ गया। लेकिन जरा सोचिए कि जो 6 भाग में बटा है, जो एक रेखा पर बना हुआ कोण था उसी को बांटे है ना, तो चाहे जितने भाग बढ़ जाए, अगर सबका हम योग कर लेते हैं कितना आएगा, 180 अंश के बराबर आएगा। जैसे हम मान लेते हैं कोण A प्लस हो जाएगा कोण B प्लस कोण हो जाएगा C प्लस हो जाएगा कोण D प्लस हो जाएगा कोण E प्लस हो जाएगा कोण F,
ये इक्वल हो जाएगा 180, माने ये बराबर किसके हो जाएगा बच्चों 180 अंश के। ठीक है, क्योंकि अगर रेखा की बात करता है तो रेखा की बात अगर करता है तो एक रेखा पर जो एक रेखा होगा, एक रेखा पर बना कोण कितना होगा बच्चों 180 अंश के। ठीक है, एक रेखा पर अगर कोण की बात करेगा तो उस पर जितना कोण बनेगा कितना होगा, वो 180 अंश का होगा। अब उसको हम चाहे जितने भी भाग में बांट देंगे, अगर उनका योग करेंगे तो किसके बराबर हो जाएगा 180 अंश के। ठीक है, चलिए अब प्रश्न नंबर 4 को करते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 4 को करते हैं बच्चों। प्रश्न नंबर हमारा जो 4 है उसको समझते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 4 क्या है उसको करते हैं। ठीक, उसको कर लेते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 4 सबसे पहले जो है प्रश्न नंबर 4 के फिगर को बना लेते हैं। प्रश्न नंबर 4 के फिगर को बना लेते हैं बच्चों। जो हमारा फिगर है इसको यहाँ बना लेते हैं फिगर को। प्रश्न नंबर 4 के फिगर को यहाँ बना लेते हैं। दिया हुआ है ये हमारा AOB, ये हमारा AOB दिया है बच्चों प्रश्न नंबर 4 में। ठीक है, प्रश्न नंबर 4 में फिगर में दिया हुआ है। अब इस तरह से ये हमारा बना हुआ है, ये कुछ इस तरह से, ये हमारा कुछ इस तरह से बना हुआ है बच्चों। ठीक है, ये हमारा लाइन थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं बच्चों, ये इस तरह से है और इसमें कोण बना हुआ है ऐसे। ठीक, ऐसे बना हुआ है, ऐसे बना हुआ है। अच्छा ठीक है, अब इसके जो है नाम को यहाँ लिख लेते हैं। इसके नाम को लिख लेते हैं बच्चों, क्या क्या है, कौन कौन सा नाम दिया हुआ है। हाँ देखते हैं, PCQ, ये P है, ये हमारा C है और क्या है ये Q है। ठीक है, PCQ AOB। ठीक, और सब कोड अलग अलग दिया हुआ है, सभी कोड एक में है, यहाँ से यहाँ तक कोड दिया हुआ है। ठीक, अब जो चीज़ दिया हुआ है बच्चों उसको हम लिख लेते हैं। ठीक है, जो दिया हुआ है दिया है कि BOC और AOC के समद्विभाजक, कोड दिया है, कोड BOC, कोड दिया हुआ है BOC तथा कोड BOC तथा AOC के समद्विभाजक समद्विभाजक OP और OQ है, OP और OQ है, OP और OQ है, OP और OQ है। ठीक है, OP और OQ परस्पर लंब है, और क्या है OP और OQ, OP और OQ परस्पर लंब है। कह रहा है कि OP और OQ परस्पर लंब है तो सिद्ध कीजिए कि OB रेखा है। सिद्ध क्या करना है बच्चों, सिद्ध कीजिए कि AOB एक रेखा है। सिद्ध कीजिए कि AOB एक रेखा है, ये सवाल आपको करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं पहले प्रश्न को। कह रहा है कि कोण BOC तथा AOC के समद्विभाजक, BOC और AOC देख लेते हैं कौन सा कोण है। BOC ये वाला कोण देखिए, ये हमारा BOC हो गया, ये हो गया BOC, यानी यहाँ से यहाँ तक कोण, ये हो गया BOC। और कह रहा है कोण AOC, ये हमारा कोण AOC हो गया, जिसमें हम 3 लाइन बना रहे हैं। 3 लाइन वाला जो कोण है बच्चों AOC है, जिसमें हम 2 लाइन बनाए, वो कौन सा कोण है, वो कौन सा कोण है BOC। ठीक, अब इसमें कह रहा है कि इसके जो समद्विभाजक BOC का समद्विभाजक OP है और AOC का समद्विभाजक OQ है। अच्छा, समद्विभाजक क्या मतलब, इसके नाम से आपको नहीं समझ में आ रहा है कि समद्विभाजक का मतलब बराबर भागों में बांटने वाली रेखा। ठीक है, तो अगर ये और कोण की बात करेंगे तो ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा, ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा। समद्विभाजक का मतलब ये होता है, आपको सिद्ध करना है कि जो AOB है एक रेखा है। अच्छा, एक चीज और है, कह रहा है कि OP जो है OQ पर क्या है, परस्पर लंब। OP जो है, OP और OQ परस्पर लंब। अच्छा देख लेते हैं, यहाँ जैसे देखिए, ये हमारा OP है, ये हमारा OQ, इस तरह से।
अगर ये मान लेते हैं तो 90 अंश का हो जाएगा। ठीक, इस तरह से बना लेते हैं सीधे सीधे। ठीक है, ओपी और ओक्यू जब परस्पर लंब की बात करेगा, किसी भी कोण में अगर परस्पर लंब की बात करता है तो वो जो है एक दूसरे के ऊपर जो है हम बनाएंगे और वो जो होगा हमारा 90 अंश का ही होगा। वो कितने अंश का होगा बच्चों? 90 अंश का ही होगा। देखिए ये हमारा, देखिए ये मान लेते हैं ओ है, ये पी है, ये क्यू है, तो ये जो लाइन हम बनाए ओपी, इसके परस्पर लंब है कि नहीं? और यहाँ पर जो बना हुआ है कुछ इस तरह से बना हुआ है बच्चों, ये इस तरह से या कुछ इस तरह से बना हुआ है। देखते हैं, चलिए इसको मिटा के फिर से देख लेते हैं। जो ओपी और ओक्यू है, ओपी और ओक्यू की बात कर रहा है। यहाँ देखिए ओ मान लेते हैं, यहाँ पी मान लेते हैं, इसके लिए कह रहा है ये परस्पर लंब है, ये वाला कोण देख लीजिए, ये हमारा क्यू हो जाएगा। तो ओपी पर ये ओक्यू लंब है, तो ये कितने अंश का हो जाएगा बच्चों? 90 अंश की। ठीक है, चलिए अब इसको हम हल करते हैं, इसको हम हल कर लेते हैं बच्चों, या सिद्ध कर लेते हैं। ठीक है, चलिए सिद्ध कर लेते हैं। क्या है? कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि ए ओ बी एक रेखा है, ए ओ बी एक रेखा है। ये ए ओ बी एक रेखा को हम तब दिखा सकते हैं जब ए ओ बी पर जो कोण बना हुआ है 180 अंश के बराबर हो जाएगा। चलिए तो सबसे पहले हम उसको समझते हैं। जो चीज दिया हुआ है, क्या कह रहा है? कह रहा है कि ओपी, ओपी ध्यान देख लीजिए, ओपी और ओक्यू क्या है? परस्पर लंब है। ओपी और ओक्यू परस्पर लंब है, तो कोण कोण पी ओ क्यू, कोण पी ओ क्यू बराबर कितने अंश के हो जाएगा बच्चों? 90 अंश के। कोण पी ओ क्यू बराबर हो जाएगा कितने अंश के बच्चों? 90 अंश के हो जाएगा ना। चलिए अच्छा आगे हम देखते हैं। और कह रहा है कि जो कोण ए ओ सी दिया हुआ है, कोण ए ओ सी और बी ओ सी, बी ओ सी और ए ओ सी का समद्विभाजक। अच्छा, कोण बी ओ सी का समद्विभाजक, कोण बी ओ सी का समद्विभाजक, समद्विभाजक कोण जो दिया हुआ है बच्चों बीओसी का समद्विभाजक क्या है? ओपी है, ओपी है। तो अगर ओपी समद्विभाजक है तो ये वाला कोण, ये कोण बराबर होगा। ठीक है, यानी हमारा कोण हो जाएगा क्या? कोण हो जाएगा बीओपी, बीओपी बराबर हो जाएगा पीओसी, बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? कोण हो जाएगा पीओसी, हो जाएगा ना। चलिए ये बराबर हो गया। चलिए अगले कोण को हम देखते हैं बच्चों। जो हमारा कौन सा कोण दिया हुआ है? कोण एओसी, कोण एओसी, एओसी के समद्विभाजक, एओसी के समद्विभाजक क्या है उसको देखते हैं। कोण एओसी के समद्विभाजक क्या है बच्चों? कोण एओसी का जो समद्विभाजक है वो क्या है? ओक्यू। समद्विभाजक क्या है बच्चों? ओक्यू है। ठीक, कोण एओसी के समद्विभाजक ओक्यू है, तो कोण हमारा एओसी ये है, एओसी ये। अब इसमें देखिए कोण एओक्यू, कोण एओक्यू बराबर कितने को हो जाएगा बच्चों? एओक्यू, कोण एओक्यू बराबर हो जाएगा क्यूओसी के, बराबर किसके हो जाएगा? क्यूओसी के। ठीक है, कोण एओक्यू बराबर हो जाएगा बच्चों क्यूओसी के। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ देखते हैं कि जो हमारा कोण दिया हुआ है 90 अंश, 90 अंश का कोण ये कितने भागों में बटा हुआ है? ये कितने भागों में बटा हुआ है बच्चों? देखिए कोण हमारा क्या दिया है कि क्यू ओ या पी ओ क्यू दिया है ना, पी ओ क्यू। तो पी ओ क्यू जो दिया हुआ है 90 अंश, ये दो भाग में बटा है। पी ओ क्यू यहाँ तक है, ये है पी ओ क्यू 90 अंश वाला। ठीक है, ये है देखिए पी ओ क्यू 90 अंश वाला। ये हम दो भाग में देखते हैं कौन सा भाग है। क्यू ओ सी, कोण दिया हुआ है क्यू ओ सी, क्यू ओ सी और हो जाएगा बच्चों प्लस क्यू ओ सी, प्लस हो जाएगा क्या? पी ओ सी, हो जाएगा ना। पी ओ सी, क्यू ओ सी प्लस पी ओ सी, प्लस हो जाएगा पी ओ सी बराबर हो जाएगा कितने अंश के? 90 अंश के। समीकरण नंबर 1 कर लेते हैं। समीकरण क्या हो जाएगा बच्चों? समीकरण नंबर 1 हो जाएगा ना। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ देख लीजिए दूसरे में कि कोण जो हमारा 90 अंश दिया था दो भाग में बटा हुआ, उसी को हम लिख दिए बराबर 90 अंश की। ठीक, अब यहाँ देखिए कोण क्यू ओ सी, कोण क्यू ओ सी बराबर किसके है? कोण ए ओ क्यू के। तो कोण ए ओ क्यू लिख सकते हैं क्योंकि ये बराबर है, समद्विभाजक कोण था। अगर ये बराबर है तो हम कोण क्यू ओ सी की जगह पे कोण ए ओ क्यू लिख सकते हैं, प्लस कोण दिया हुआ है पी ओ सी, पी ओ सी बराबर किसके बच्चों? कोण बी ओ पी के। तो कोण बी ओ पी हो बराबर किसके हो जाएगा? 90 अंश के। समीकरण नंबर क्या कर लेंगे बच्चों? 2।
समीकरण 1 और 2 को जोड़ लेंगे। समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, देखिए जोड़ने पर बाएं भाग को बाएं तरफ जोड़ते हैं, दाएं भाग को दाएं तरफ। तो सबसे पहले ऊपर वाले को लिख लेते हैं। दिया हुआ है कोण QOC, QOC प्लस हो जाएगा कोण POC प्लस हो जाएगा कोण AOQ, AOQ प्लस हो जाएगा कोण BOP और बराबर हो जाएगा बच्चों 90 प्लस 90, बराबर किसके हो जाएगा 90 प्लस 90। ठीक है, फिर लिख लेते हैं। कोण हो जाएगा QOC प्लस हो जाएगा कोण POC और प्लस हो जाएगा कोण AOQ और प्लस हो जाएगा कोण BOP बराबर किसके हो जाएगा बच्चों 180 अंश के, बराबर किसके हो जाएगा 180 अंश के हो जाएगा। और ये अगर 180 अंश का मान हो गया तो इस प्रकार से हम कह पाएंगे कि अतः AOB एक रेखा है, अतः AOB एक रेखा है, अतः AOB क्या है बच्चों एक रेखा है। इस तरह से हमारा क्या हो गया, सिद्ध हो गया, प्रूफ हो गया। ठीक है, इसको हम प्रूफ बोलते हैं। ठीक, AOB क्या हो गया बच्चों एक रेखा है। चलिए अच्छा, थोड़ा सा फिर समझ लेते हैं इस सवाल को, उसके बाद जो आप इसको नोट कर लेंगे फिर हम अगले प्रश्न करते हैं। देखिए दिया हुआ है कोण BOC तथा AOC के समद्विभाजक OP और OQ है, OP और OQ है। OP OQ पर क्या है, परस्पर लंब है, तो सिद्ध कीजिए कि भी रेखा है। ठीक है, अब बात कर रहा है कि जो OP है OQ पर लंब है तो 90 अंश किसका मान हो जाएगा, जो लंब परस्पर एक दूसरे के लंब है। तो कोण POQ जो बन रहा है 90 अंश, POQ देखिए क्या हुआ POQ ये बन गया 90 अंश। अब कोण BOC का समद्विभाजक OP है, BOC देखिए BOC का समद्विभाजक क्या है बच्चों OP है। ठीक हो गया, अगर है तो ये वाला कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा, यानी कोण BOP बराबर हो जाएगा कोण POC ये हो गया। अब कोण AOC का समद्विभाजक क्या है OQ है, AOC का समद्विभाजक बच्चों OQ है। ठीक, अब कोण AOQ यानी ये वाला कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा, कोण AOQ बराबर QOC ये वाला कोण बराबर हो गया। ठीक, कोण जो POQ दिया है 90 अंश, इसको हम क्या किए हैं देखते हैं कि 2 भाग बटा हुआ है। यहाँ तक देखिए POQ 2 भाग बटा, एक कोण हमारा क्या है देखिए QOC है, QOC दूसरा है POC बराबर कितने को हो जाएगा 90 अंश, किसको हम समीकरण कर लेते हैं। अच्छा, अब यहाँ देखते हैं कि जो QOC दिया हुआ बच्चों QOC ये बराबर किसके है AOQ के, तो AOQ कर लेंगे। और POC बराबर किसके बच्चों BOP के, POC बराबर BOP के प्लस बराबर 90 अंश का हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों समद्विभाजक कोण थे। ठीक है, ये हमारा समीकरण 1 हो गया, समीकरण 2 हो गया। समीकरण 1 और 2 को जोड़ लेते हैं, समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे बच्चों तो बराबर हो जाएगा 90 प्लस 90 के, 90 और 90 जोड़ेंगे तो कितने का हो जाएगा बराबर 180 अंश के। और 180 अंश का हो गया, इसका मतलब जो AOB है वो क्या बच्चों एक हमारी रेखा है, क्योंकि एक रेखा पर बना हुआ कोण जो होता है 180 अंश का होता है। और 180 अंश का कोण अगर होगा तो हम कह पाएंगे कि वह जो रेखा होगा वह एक रेखा होगा, यह हम प्रूफ कर पाएंगे। ठीक है, तो अब इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद अगले प्रश्न करते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। अगला जो हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, प्रश्न नंबर 5 को देखते हैं क्या है प्रश्न नंबर 5। ठीक है, प्रश्न नंबर 5 को देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 5 क्या है। ठीक है, देखिए प्रश्न नंबर 5 क्या है बच्चों। प्रश्न नंबर 5, पहले इसके हम फिगर को देख लेते हैं, फिगर क्या बनाया हुआ है, फिगर से ही इसको हम हल कर लेते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 5, प्रश्न नंबर 5 दिया हुआ बच्चों, जो हमारा प्रश्न नंबर 5 है। चलिए फिगर को हम बना लेते हैं किताब से ही। ठीक है, फिगर को हम बना लेते हैं बच्चों। फिगर हमारा कुछ इस तरह से दिया हुआ है, जो प्रश्न नंबर 5 का फिगर है, फिगर कुछ इस तरह से दिया हुआ बच्चों। ठीक है, जो प्रश्न नंबर 5 है उसको हम बना लेते हैं फिगर में। उसके बाद क्या क्या दिया है, ये हमारा C है, ये हमारा D है, और यहाँ क्या बच्चों A है, यहाँ A है, और यहाँ क्या बच्चों B है। ठीक है, अब ये हमारा वो बिंदु है, और यहाँ कोण C है, कोण क्या बच्चों C है, और यहाँ पर A है, यहाँ कोण बच्चों B दिया हुआ, यहाँ कोण दिया हुआ है D।
ठीक है। इसमें आपको क्या निकालना है बच्चों कि एक कोण दिया हुआ है, कोण ए का मान 45 अंश, ए का मान 45 अंश। तो आपको निकालना क्या है बच्चों, ए का मान दिया हुआ है तो बी सी डी के यानी बी सी और डी का मान पूछ रहा है, का मान ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है बच्चों, ठीक है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। चलिए इसको देखते हैं, इस प्रश्न को देखते हैं बच्चों। आसान सा प्रश्न है, कोई दिक्कत नहीं है, ये बहुत ही अच्छे ना। देखिए ये प्रश्न दिया हुआ है कि कोण ए बराबर 45 अंश, बी सी और डी का मान क्या करना है। एक टॉपिक आपको बताया था कुछ इस तरह से बच्चों, इस तरह से बताए थे कुछ। इस कोण का नाम है शीर्षाभिमुख, शीर्षाभिमुख, शीर्षाभिमुख कोण बताए थे ना। ये आपका शीर्षाभिमुख कोण होता है। यहाँ मान लेते हैं कोण ए है, यहाँ मान लेते हैं कोण सी, यहाँ मान लेते हैं डी, सी, यहाँ मान लेते हैं डी। अब शीर्षाभिमुख कोण की बात करते हैं तो कोण ए जो है बराबर किसके होता है, बी के। कोण सी बराबर होता है कोण डी की, यानी आमने सामने का जो कोण होता है बच्चों आपस में क्या होता है, बराबर होता है। ये शीर्षाभिमुख कोण का नियम है। तो ये कुछ इस तरह से ही बना हुआ है शीर्षाभिमुख कोण, क्योंकि जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं तो उसमें जो कोण बनता है आमने सामने का, उसी को हम शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। तो यहाँ देखिए कोण ए बराबर कोण बी के, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण बन रहा है। कोण सी बराबर किसके हो गया बच्चों, डी के, तो ये भी शीर्षाभिमुख कोण है। तो उसी को हम लगाते हैं शीर्षाभिमुख कोण के अनुसार, शीर्षाभिमुख कोण के अनुसार इसको हम हल कर लेते हैं बच्चों, ठीक है। शीर्षाभिमुख कोण के अनुसार, शीर्षाभिमुख, शीर्षाभिमुख कोण के अनुसार, शीर्षाभिमुख कोण के अनुसार, ठीक। तो शीर्षाभिमुख कोण के अनुसार देख लेते हैं बच्चों। कोण ए बराबर हो जाएगा कोण सी के, बराबर होगा ना। अगर कोण ए बराबर कोण सी के हो जाएगा तो कोण ए का मान कितना दिया हो बच्चों, 45 अंश। तो कोण सी का मान भी कितना हो जाएगा, 45 अंश होगा कि नहीं, बोलिए। कोण सी का मान 45 अंश होगा, तो सी का मान मिल गया हमें, कोण सी का मान 45 अंश आ गया। चलिए आगे देखते हैं, आगे देखते हैं बच्चों। अच्छा यहाँ ध्यान से देखिएगा, कोण सी और कोण बी, कोण सी और कोण बी, कोण सी और कोण बी ये वाला कोण है, ठीक। और ये अगर कोण देख लेते हैं कि कोण सी तथा कोण बी रेखा, कोण सी तथा कोण बी रेखा सी ओ डी, सी ओ डी रेखा सी ओ डी पर, सी ओ डी पर बना कोण है, सी ओ डी पर बना कोण है। देख लेते हैं पहले, चलिए। कोण सी ये है बच्चों, कोण बी ये है, और यहाँ से यहाँ तक की बात किया जाए तो ये एक रेखा पर ही बन रहा है। और ये रेखा कौन सी है बच्चों, देखिए यहाँ से यहाँ तक सी, ये है ओ और ये है डी, यानी जो रेखा बन रही कौन सी है, सी ओ डी। सी ओ डी पर ये दोनों कोण बने हुए हैं, ठीक है। अच्छा अब यहाँ हम देखते हैं कि अगर ये एक रेखा है तो यहाँ पर दो कोण दिख रहे हैं, एक कोण आपका सी है, दूसरा बी है। दोनों कोणों का योग करेंगे तो 180 अंश के बराबर होगा। तो यानी कोण सी कर लेते हैं बच्चों, कोण सी प्लस कोण बी बराबर हो जाएगा 180 अंश की। कोण सी प्लस कोण बी बराबर हो जाएगा 180 अंश के। कोण सी का मान यहाँ से आपको मिल गया 45, कोण सी की जगह पर रख लीजिए बच्चों 45 अंश, प्लस हो जाएगा कोण बी बराबर हो जाएगा 180 अंश के। ये इधर कर लेते हैं बच्चों, कोण बी बराबर हो जाएगा 180 अंश, माइनस हो जाएगा क्या, 45, क्योंकि 45 इधर प्लस है, ये प्लस है, उधर लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। यानी कोण बी बराबर हो जाएगा, घटा लेते हैं बच्चों 180 अंश से अगर हम क्या कर लेंगे 45 को घटा लेंगे तो आएगा कितना 135 अंश 135। ये हमारा कोण बी का मान आ गया बच्चों, कोण बी का मान आ गया। देख लीजिए कोण बी का मान आ गया। अब क्या निकालना है आपको, कोण डी। कोण डी देख लीजिए, कोण बी और डी एक दूसरे के क्या है, शीर्षाभिमुख। कोण बी तथा कोण डी शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख, शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है। अतः कोण बी बराबर कोण डी के। अगर कोण बी और डी शीर्षाभिमुख कोण है तो कोण बी और डी बराबर हो जाएगा। अब कोण बी का मान कितना है बच्चों, 135 अंश, यानी कोण डी का मान भी कितना आ जाएगा,
135 अंश। कोड डी का मान भी कितना आ जाएगा बच्चों? 135 अंश। देख लीजिए, कोड सी का मान आ गया, कोड बी का मान आ गया, कोड डी का मान आ गया, कोड ए का मान दिया था। ठीक है, एक बार और देख लेते हैं। इस फिगर में देख लीजिए, दिया हुआ है जो है एक लाइन दिया हुआ है COD, दूसरी है AOB, और COD पर दो कोड बना है, कोड सी और कोड बी। जो लाइन AOB है इस पर दो कोड बना है, कोड डी और कोड ए। ठीक है, अब इसमें दिया हुआ है कोड ए का मान 45 अंश। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कोड ए का जो शीर्षाभिमुख कोण है सी है। कोड ए का शीर्षाभिमुख कोण क्या है बच्चों? सी है। तो कोड ए बराबर हो जाएगा कोड सी के। अब जितना कोड ए होगा उतना सी होगा। कोड ए का मान 45 अंश है, तो कोड सी का मान कितना हो जाएगा बच्चों? 45 अंश। सी का मान आ गया। अब आगे देखते हैं कि कोड सी और कोड बी दिया हुआ है कि कोड सी और बी जो किस रेखा पर बना है? COD पर बना हुआ कोड है। तो हम जानते हैं कि एक रेखा पर चाहे जितना भी कोण बनता है उन सबका योग करते हैं तो बराबर किसके होता है? 180 अंश के। यानी कोड सी और बी करेंगे बराबर किसके? 180 अंश के, इसका योग। अब सी का मान दिया है 45 अंश। सी की जगह पे क्या रखेंगे बच्चों? 45 प्लस हो जाएगा कोड बी बराबर किसके हो जाएगा? 180 अंश के। ये 45 अंश उधर लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, 180 अंश माइनस 45। अब क्या कर लेते हैं, 180 अंश से 45 घटाएंगे तो कोड बी का मान कितना आ गया बच्चों? 135 अंश। कोड बी का मान आ गया। अब अगला हम देखते हैं कि कोड बी और कोड डी जो है क्या है? शीर्षाभिमुख कोण है। देखते हैं, देख लीजिए, आमने सामने का कोण है कोड बी और डी, तो शीर्षाभिमुख कोण होगा। इसका मतलब कोड बी और डी आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। जितना कोड बी होगा उतना क्या होगा बच्चों? डी होगा। कोड बी का मान कितना है? 135 अंश। कोड डी का मान तब क्या होगा? 135 अंश। ठीक है, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 6 को देखते हैं बच्चों। प्रश्न नंबर 6 को, प्रश्न नंबर 6। ठीक है, इसके प्रश्न नंबर 6 को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 6 क्या है बच्चों? प्रश्न नंबर 6 क्या है उसको देखते हैं। प्रश्न नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं क्या है प्रश्न नंबर 6 में। प्रश्न नंबर 6 में क्या है बच्चों उसको देखते हैं। सबसे पहले हम फिगर को बना लेते हैं। जो फिगर दिया हुआ है इसका प्रश्न नंबर 6 का कुछ इस तरह से दिया हुआ बच्चों। प्रश्न नंबर 6 का जो फिगर है वो हमारा कुछ इस तरह से दिया हुआ है। देखिएगा, फिगर थोड़ा दिया हुआ है कुछ इस तरह से। पहले हम फिगर को ही समझ लेते हैं, उसके बाद बना लेंगे। ये हमारी दो लाइनें क्रॉस की हैं, ये, और एक लाइन ऐसे बनी हुई है। इन दोनों क्रॉस लाइनों को देखकर ही आपको पता चल गया होगा कि इसके अंदर जितने भी कोण बनेंगे वो शीर्षाभिमुख कोण होंगे। यहाँ पर ये चीज दिया हुआ बच्चों 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है। ये आपका कोण ए दिया हुआ है, और ये दिया हुआ बच्चों 50 अंश। ये कोण दिया हुआ है डी, और ये वाला कोण दिया हुआ बच्चों सी, और ये कोण दिया हुआ है बी। ठीक है, और ये हमारा बिंदु है डी, और ये वाला बिंदु है बच्चों ई, और ये हमारा है ए, ये है बिंदु बी, और क्या बच्चों ये हमारा है बिंदु सी, और ये क्या है बिंदु एफ। ठीक, ये इस तरह से दिया हुआ बच्चों। ठीक है, तो कह रहा है कि ए बी सी डी और ई एफ एक ही बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है, ये हमारा बिंदु ओ है। कह रहा है कि ए बी सी डी तथा ई एफ, ए बी सी डी तथा ई एफ बिंदु ओ पर प्रतिच्छेदित करते हैं। बिंदु ओ पर प्रतिच्छेदित करते हैं। प्रतिच्छेदित का मतलब काटना, एक दूसरे को बिंदुओं पर काट रहे हैं। तो आपको निकालना क्या बच्चों? कोण ए बी, कोण सी और डी का मान। कोण ए बी और सी डी का मान आपको निकालना है। ठीक है, चलिए प्रश्न को देखते हैं, इसके बाद हल कर लेते हैं। कोई दिक्कत नहीं होगा, आसान प्रश्न है। ठीक है, चलिए देखिए प्रश्न क्या है। इस तरह से दिया हुआ है, यहाँ पे कह रहा है कि जो ए बी लाइन है, सी डी और ई एफ देख लेते हैं। ये हमारी ए बी है, ये सी डी है, और ये ई एफ। ये तीनों एक दूसरे को कहाँ पर प्रतिच्छेद कर रही है? बिंदुओं पर। बिंदुओं है, बिंदुओं पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं। तो इसमें जो कोण बन रहा है बच्चों ए बी सी डी, इन सब का मान देखिए, कोण ए, कोण बी, कोण सी और कोण डी,
को आपको क्या करना है, निकालना है। चलिए अच्छा देखते हैं कि सीधी सी बात है, कोण सी का शीर्षाभिमुख कोण ये होगा 90 अंश होगा, कोण बी का शीर्षाभिमुख कोण 50 अंश और कोण डी का शीर्षाभिमुख कोण ये होगा। तो शीर्षाभिमुख कोण को ही देख लेते हैं, ठीक है। अगर 90 अंश और कोण सी शीर्षाभिमुख कोण है तो कोण सी का मान आ जाएगा बच्चों, सीधी सी बात है 90 अंश। एक कोण तो आ गया, क्योंकि कोण सी और 90 अंश शीर्षाभिमुख कोण है, तो ये कोण जितना ये होगा उतना ये होगा, तो सी का मान 90 अंश आ गया। चलिए अगर सी 90 अंश आ गया तो हम रेखा ले लेते हैं कि जो ए ओ बी है, रेखा ए ओ बी पर बना कोण, रेखा ए ओ बी पर बना कोण, ए ओ बी पर बना कोण ये है बच्चों, देखिए यहाँ से यहाँ तक। तो जो कोण बना है उसको नोट कर लेते हैं। देखिए कोण ए है प्लस कोण 90 अंश है प्लस कोण 50 अंश है, बराबर किसके हो जाएगा बच्चों, 180 अंश के, क्योंकि एक रेखा पर बना हुआ कोण 180 अंश होता है। और उस रेखा पर बने हुए कोण को हम चाहे जितने भागों में बांट देते हैं, सभी कोणों का योग 180 अंश ही होगा। तो यहाँ 3 कोण बने हैं, तीनों कोणों का योग 180 अंश हो जाएगा बच्चों। जोड़ लेते हैं, कोण ए प्लस 90 और 50 जोड़ते हैं बच्चों, 140 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 180 अंश के। अब ए बराबर कर लेते हैं तो 180 अंश माइनस हो जाएगा 140 अंश के। अब बच्चों घटा लेते हैं 180 अंश से 140, तो आएगा कितना, 40 अंश। यानी कोण ए का मान आ गया बच्चों कितना, 40 अंश। कोण ए का मान कितना आ गया, 40 अंश। अब कोण ए देख लेते हैं, कोण ए और कोण डी क्या है बच्चों, एक दूसरे के शीर्षाभिमुख कोण है। कोण ए और तथा कोण डी, कोण ए तथा कोण डी क्या है बच्चों, शीर्षाभिमुख कोण है कि नहीं, कोण ए तथा कोण डी शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है। अतः कोण ए बराबर कोण डी के, कोण ए बराबर कोण डी के, जितना कोण ए होगा उतना डी होगा। इसका मतलब कोण डी का मान कितना आ जाएगा, 40 अंश आएगा, क्योंकि कोण ए का मान 40 अंश है। अब ए और डी शीर्षाभिमुख कोण है तो ए के बराबर डी होगा, तो ए का मान 40 अंश है तो डी का मान भी 40 अंश हो जाएगा। चलिए आगे हम देखते हैं बच्चों, हमारा क्या आ गया, कोण सी आ गया, ए आ गया और डी आ गया। अब रह गया है कोण बी। अब यहाँ देख लीजिए, कोण बी का शीर्षाभिमुख कोण क्या है, 50 अंश है, तो कोण बी का मान कितना आ जाएगा बच्चों, कोण बी बराबर कितना हो जाएगा, 50 अंश होगा कि नहीं। कोण बी का मान कितना आ जाएगा, 50 अंश हो जाएगा, क्योंकि बी और 50 अंश शीर्षाभिमुख कोण है, बी और 50 अंश शीर्षाभिमुख कोण है, तो ये हो जाएगा। इस तरह से हमारे चारों कोण आ गए। ए का मान कितना आ गया बच्चों, 40 अंश, बी का मान कितना आ गया, 50 अंश, सी का मान कितना आ गया बच्चों, 90 अंश, और डी का मान कितना आ गया बच्चों, 40 अंश। ठीक है, तो एक बार इसको और देख लीजिए, उसके बाद नोट लीजिए। ठीक, देखिए कह रहा है कि जो लाइन बना हुआ है ए बी सी डी और ई एफ बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करें, इसका मतलब इनसे बने हुए जितने कोण होंगे आमने सामने वो शीर्षाभिमुख कोण होंगे। ठीक है, तो यहाँ देख लेते हैं, देखिए कोण ए का शीर्षाभिमुख कोण डी है, तो कोण ए जितना होगा उतना डी होगा। कोण ए का मान आ गया 40, तो डी कितना हो जाएगा बच्चों, डी 40 हो जाएगा। ये हो गया। ये 90 अंश कोण सी शीर्षाभिमुख कोण है, तो कोण सी का मान कितना हो जाएगा, 90 अंश हो जाएगा, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है। आगे देखते हैं, बी और 50, कोण बी और 50 शीर्षाभिमुख कोण है, तो कोण जितना ये उतना बी हो जाएगा, कोण बी 50 अंश हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, ए ओ बी जो रेखा है, रेखा ए ओ बी पर बना कोण, ए ओ बी पर बना कोण, यानी एक रेखा पर बना कोण कितने अंश के होता है, 180 अंश के। तो कोण ए, कोण 90 अंश, कोण 50, कोण ए 90 50 तीनों का योग करके बराबर किसके करेंगे, 180 अंश के, क्योंकि एक रेखा पर सभी कोणों का योग 180 अंश के बराबर होगा। तो ए प्लस 90 और 50 जोड़ेंगे तो 140 हो जाएगा, बराबर 180 अंश के। 140 इधर आएगा तो बच्चों घट जाएगा, 180 अंश से 140 घटाएंगे कितना आएगा, 40 अंश। कोण ए का मान 40 अंश आ गया। इस तरह से हमारा यह प्रश्न हल हो गया है, लिख लीजिए। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर, अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 को देख लेते हैं बच्चों। प्रश्न नंबर 7 क्या है, प्रश्न नंबर 7 जो अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न नंबर 7, प्रश्न नंबर 7 को देख लेते हैं बच्चों। प्रश्न नंबर 7 क्या है, ठीक है, प्रश्न नंबर 7
7 को देखते हैं क्या है प्रश्न नंबर 7। पहले इसके फिगर को बना लेते हैं, प्रश्न नंबर 7 के फिगर को, उसके बाद जो है इसको हल कर लेंगे। देखिए जो प्रश्न नंबर 7 का फिगर है बच्चों कुछ इस तरह से बना हुआ है। जो फिगर है हमारा प्रश्न नंबर 7 का कुछ इस तरह से बना हुआ है बच्चों, ठीक है। फिगर कुछ इस तरह से बनाया हुआ है। ये हमारा बिंदु ओ है, ये ए है, ये हमारा क्या है बी है, और ये क्या है बच्चों सी है, ठीक है। अब इसमें हमारा दो कोण और बना हुआ है कुछ इस तरह से, ये कोण बना हुआ है, ये हमारा डी है और ये क्या बच्चों ई है, ठीक। ये डी है और ये ई है, ठीक है। तो अब क्या करना है यहाँ देख लेते हैं। जो चीज दिया हुआ है इसमें दिया है ओ ए बी ओ सी डी उभयनिष्ठ बिंदु ओ है, ठीक है। दिया हुआ है ओ ए ओ बी ओ ए ओ बी ओ सी ओ ए ओ बी ओ सी ओ डी तथा ओ ई ओ ई उभयनिष्ठ बिंदु ओ है, उभयनिष्ठ बिंदु ओ है। तो आपको प्रदर्शित करना है, तो प्रदर्शित कीजिए कोण ए ओ बी प्लस कोण बी ओ सी प्लस कोण सी ओ डी प्लस कोण हो जाएगा डी ओ ई प्लस कोण हो जाएगा ई ओ ए बराबर हो जाएगा 360 अंश के। ये आपको दिखाना है यानी सिद्ध करना है, ठीक है। ये आपको दिखाना है या सिद्ध करना है। चलिए बच्चों इसको देख लेते हैं, इस प्रश्न को देख लेते हैं। चलिए इस प्रश्न को देख लेते हैं बच्चों। चलिए इसको हल कर लेते हैं, थोड़ा ध्यान देखिएगा। अगर हम जो है जो ओ ए था इसको थोड़ा सा हम बढ़ा लेते हैं इस तरह से, ये हमारा एक रेखा हो गया। चलिए इसका हम कुछ नाम रख देते हैं, या मान लेते हैं इसका नाम पी है, ठीक है। ये एक रेखा हो गया ना। अब देखिए यहाँ तक जो कोण बनेगा 180 अंश का होगा, और यहाँ से यहाँ तक जो कोण बनेगा 180 अंश का होगा, ठीक है। अगर होगा तो हम लिख लेते हैं बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से कोण लिख लेते हैं। देखिए सबसे पहले हम ऊपर वाले कोण को लिखते हैं, ठीक है। ऊपर वाले कोण को लिखते हैं कि कोण पी ओ सी प्लस हो जाएगा कोण सी ओ बी प्लस बी ओ पी, ये ओ है, प्लस हो जाएगा कोण बी ओ पी बराबर कितना हो जाएगा 180 अंश। समीकरण नंबर 1 कर लेते हैं। नीचे वाले कोण को देख लेते हैं बच्चों। नीचे वाला जो हमारा कोण क्या है, कोण पी ओ डी प्लस हो जाएगा कोण डी ओ ई प्लस हो जाएगा कोण ई ओ ए बराबर हो जाएगा 180 अंश के। समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 को जोड़ लेते हैं। समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 तथा 2 को क्या कर लेंगे बच्चों, समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर तो बाएं वाले को बाएं तरफ जोड़ लेते हैं, दाएं भाग को दाएं तरफ जोड़ लेते हैं। जोड़ लीजिए। जो कोण दिया हुआ है कोण पी ओ सी प्लस कोण सी ओ बी प्लस कोण बी ओ पी प्लस कोण पी ओ डी प्लस कोण दिया हुआ है डी ओ ई प्लस कोण दिया हुआ है ई ओ ए बराबर हो जाएगा 180 अंश प्लस 180 अंश, बराबर हो जाएगा 180 अंश प्लस 180 अंश। चलिए अब फिर इसको हम क्या कर लेते हैं, जोड़ के लिख लेते हैं। तो यह हमारा हो जाएगा बच्चों क्या, कोण पी ओ सी प्लस कोण हो जाएगा सी ओ बी प्लस हो जाएगा बी ओ पी प्लस हो जाएगा कोण पी ओ डी प्लस हो जाएगा डी ओ ई प्लस हो जाएगा कोण ई ओ ए बराबर 180 अंश और 180 अंश जोड़ेंगे कितना हो जाएगा बच्चों, 360 अंश के होगा, 360 अंश। अब यहाँ एक कोण देख लीजिए, ये वाला कोण
COD यानी कोड कोड POC और कोड POD, कोड POC और कोड POD, कोड POC और POD की जगह पे क्या लिख सकते हैं, कोड COD लिख सकते हैं ना। तो हमारा ये हो जाएगा कोड COD प्लस हो जाएगा कोड BOC प्लस कोड हो जाएगा BOP और प्लस कोड हो जाएगा बच्चों क्या DOE और प्लस हो जाएगा कोड EOA बराबर हो जाएगा कितने के 360 अंश के। ये हमारा देखिए प्रूफ हो गया, ये हमारा प्रूफ हो गया, ठीक है, ये हमारा प्रूफ हो गया। ठीक, एक बार देख लेते हैं। कह रहा है कि OA OB OC और OD तथा OE उभयनिष्ठ बिंदु O है, सबका उभयनिष्ठ है क्योंकि सभी जो है बिंदु O पर मिल रहे हैं तो उभयनिष्ठ होगा। उभयनिष्ठ का मतलब कॉमन जो सब में मिले, तो बिंदु O जो है सब पर मिल रहा है। आपको सिद्ध करना है कि कोड AOB, कोड BOC, कोड COD, कोड DOE, कोड EOA बराबर 360 अंश के। हम देख लेते हैं, थोड़ा सा हम क्या किए कि जो लाइन हमारा OA था, OA लाइन को थोड़ा सा आगे बढ़ा दिए बच्चों P तक, इस तरह से हम P तक बढ़ा दिए। अब जो है ऊपर वाला कोड देखिए, ये वाला कोड यहाँ से यहाँ तक अगर सबका योग करेंगे तो 180 अंश के होगा और यहाँ से यहाँ तक करेंगे तो 180 अंश के होगा, क्योंकि कोड ऊपर और कोड नीचे दोनों एक रेखा का बना हुआ ही कोड है। तो यहाँ पर 3 कोड हो गया। देखिए पहला कोड जो हम लिखे हैं POC हो गया, फिर दूसरा कोड COB ये हो गया COB, फिर यहाँ देखिए तीसरा कोड क्या है BOP, ये BOP बराबर कितने का हो जाएगा 180 अंश के। समीकरण नंबर 1 कर लेते हैं। अब नीचे वाले पहले कोड को हम देखते हैं बच्चों, POD प्लस हो जाएगा क्या DOE या EOD जो भी कहें, DOE कह सकते हैं, EOD दोनों में से चाहे कर सकते हैं, ठीक है। DOE हो गया प्लस EOA बराबर 180 समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को क्या कर लेंगे बच्चों, जोड़ लेंगे, ठीक है। तो समीकरण 1 ऊपर है उसको पहले लिख लेते हैं, फिर समीकरण 2 ये हो गया बराबर 180 अंश प्लस 180 अंश, फिर इनको जोड़कर क्या कर लेते हैं बराबर क्या हो जाएगा बच्चों 360 अंश के हो जाएगा। अच्छा, यहाँ एक कोड हम देख लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक जो कोड बना हुआ है ये कोड ये COD, तो COD बराबर किसके हो जाएगा, कोड COP या POC और हो जाएगा POD और क्या हो जाएगा POD। इन दोनों कोडों का योग बराबर किसके हो जाएगा बच्चों COD के। तो हम इसकी जगह पर क्या लिख देंगे COD। तो हमारे इस तरफ से जाएगा कोड COD प्लस BOC प्लस BOP प्लस DOE प्लस EOA बराबर 360 अंश, ये हमें सिद्ध करना था, ये हमारा हो गया, ठीक है। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आया होगा बच्चों। इसके बाद बचा हुआ जो प्रश्न है हम जो है इसके भाग 2 में पढ़ेंगे, तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह समझ में आया होगा।